जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग LCM और HCF के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं ये, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको बहुत ही बेसिक और अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आप कम समय में इन प्रश्नों को कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। LCM और HCF का ये जो प्रश्न है हम यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए, यहाँ पर वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, हर एक चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया जाएगा LCM और HCF के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं वो अलजेब्रा पर आधारित हैं, है ना, बीजगणित पर आधारित हैं LCM HCF के क्वेश्चन। तो इनको कैसे किया जाएगा, कैसे ट्रिक अप्लाई किया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर पहला प्रश्न ये दिया है, AB² C² और A² BC और A³ B³ C³, ये जो तीन पद यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों का LCM क्या होगा, LCM हमको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी गुणनखंड के रूप में दिया है, ये भी गुणनखंड के रूप में दिया है, ये भी गुणनखंड के रूप में दिया है। तो LCM यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि LCM और HCF क्या होता है। वैसे आप लोग को पता ही होगा, हम पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ा दिए हैं LCM और HCF के बारे में। वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं LCM क्या होता है। जब भी कुछ भी चीज़ गुणनखंड के रूप में दिया होता है तो LCM जो होता है, LCM होता है सभी का बड़ा वाला घात। ठीक है, सभी का बड़ा घात लेना है हमको। जैसे यहाँ पर समझाएंगे, लिखेंगे हम लोग सभी का बड़ा घात, है ना, सब में का बड़ा घात हमको देखना है कि बड़ा घात कौन सा है, उसको ले लेना है। ठीक ना। और जो HCF होता है, HCF वो होता है, अगर इस रूप में दिया है, गुणनखंड के रूप में दिया है तब, ठीक है, तब निकालने को बता रहे हैं कि HCF जो होता है वो होता है जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ जो तीनों में या चारों में जितने भी दिए गए हैं, सब में का कॉमन का छोटा घात। ठीक है, कॉमन का छोटा घात, ये क्या होता है, कॉमन का छोटा घात। ठीक ना, ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। LCM जो होता है सभी का बड़ा घात, यानी सब का हमको देखना है कि बड़ा घात क्या क्या है। HCF जो होता है जो कॉमन हो, सिर्फ कॉमन को हमको लेना है, जो कॉमन नहीं होगा उसको छोड़ देना है। तो कॉमन का छोटा घात लेना है, यहीं पर देखेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले इन सब का HCF निकालते हैं, LCM। ठीक ना, तो देखिए A² A³। अब तीनों में देखिए जो A है उसका बड़ा घात क्या है, क्योंकि हम LCM निकाल रहे हैं तो LCM का हमको बड़ा घात चाहिए। तो बड़ा घात यहाँ पर क्या है, A² और A³ में तीनों का बड़ा घात क्या है, A³ है, तो A³ को ले लीजिए। अब B पे चलते हैं, तो यहाँ पे है B², यहाँ पे है B, यहाँ पे है B³। तो इन तीनों में बड़ा घात क्या है, 3 ही ना है, यानी B³ है। अब C पर चलते हैं, तो C² यहाँ पे है, यहाँ पे घात 1 ही है, यहाँ पे घात 2 है, तो बड़ा घात क्या है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यानी बड़ा घात हो गया 2। तो ये आया हमारा क्या, LCM आया है, इन तीनों का LCM आया है। सभी का बड़े घात ले लिए, अब तो कुछ नहीं बचा है ना, नहीं बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा LCM। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये वाला C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका LCM का। यहीं पर अगर आपसे इसका पूछता कि HCF क्या होगा, तो देख लीजिए HCF क्या हो जाएगा इसका, हमको लेना है कॉमन का छोटा घात। तो कॉमन हमको पहले ढूंढना है कि जो तीनों में होगा। तो A को पहले देखिए, A यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब A जो है तीनों में है, इसलिए उसका छोटा घात लेंगे। तो A² A³, इसका छोटा घात क्या है, A है, तो हम A को ले लिए। ठीक ना, इसके बाद B पर चलते हैं, तो देखिए B क्या तीनों में है, B यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी B हमारा कॉमन है, तो B का छोटा घात लेंगे। तब B का छोटा घात यहाँ पर है, B है ना, B की घात 1 ही है यहाँ पर। उसके बाद C पर चलते हैं, तो C को देखिए क्या तीनों में है, C यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों का छोटा घात कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा, C आ जाएगा, यानी इसका HCF आएगा ABC। HCF का एक ऐसा भी मतलब समझ सकते हैं कि जो तीनों में हो, जो कॉमन हो, कॉमन फैक्टर्स को हम लोग लेते हैं। ठीक ना, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के हम लोग और ही बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए अगले नंबर पर चलते हैं हम लोग।
चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है 15x³ y पावर 4 और 12x² y पावर 5। इसका एलसीएम निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो नंबर्स का एलसीएम तो निकालने आप जानते हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम ट्रिक बता देते हैं। देखिए जो 15 है, 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम छोटा सा ट्रिक बताएंगे यहाँ पर, तो उस छोटे से ट्रिक से आप लोग समझ लीजिएगा कैसे निकालना है। वैसे तो आप निकाल सकते हैं इसका दोनों का गुणनखंड करके। तो हमारे पास क्या है 12 और 15 है, ठीक है, 12 और 15 है। अब एलसीएम निकालना है ना आपको, तो एलसीएम निकालने के लिए आप लोग बड़े वाले को पकड़िए। तो बड़ा वाला क्या है हमारा यहाँ पर 15। अब 15 में देखिए कि क्या इसका कोई फैक्टर है, ऐसा देखिए कि 12 का कोई फैक्टर इसमें मौजूद है या नहीं है। तो अगर हम 12 को ऐसे लिख दें 3 × 4, ठीक है, तो ये जो 3 है इसमें भी है, तो जो कॉमन हो इसमें उसको छोड़ दीजिए। पहले तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए नंबर्स का आपको बड़े वाले को देखना है। बड़े वाले को देखने के बाद आप छोटे वाले में देखिए, उसका फैक्टर करिए। फैक्टर करने के बाद आप देखिए कि क्या इसका कोई भाग इसमें मौजूद है, तो जो भी भाग इसमें मौजूद हो उसको छोड़ दीजिए। तो जैसे 3 जो है इसमें है ना भाई, इसको तोड़ेंगे तो 5 × 3 आएगा, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इस 3 को छोड़ दीजिए और जो बचा उसको इसके साथ गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। यानी 15 × 4 160 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। वैसे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इनको तोड़ कर भी। जैसे देखिए 15 को हम तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 × 3, और 12 को जब हम तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 और 3, है ना, क्योंकि 2 दूना 4 और 1 3 हो जाएगा, 3 4 3 12, ठीक है। अब देखिए सबका बड़ा घात लेते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालते हैं हम लोग, तो एलसीएम में बड़ा घात 5 का बड़ा घात 1 ही है, 3 का बड़ा घात देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 5 का बड़ा घात 3 हो गया। फिर 2 का बड़ा घात 2 ही है यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर, इन सबको गुणा करेंगे तो वही 60 ही आएगा। 5 3 15, 15 चौके 60, 60 ही ना आया, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका थोड़ा सा ये सिंपल है, ट्रिक वाला है, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका जो शुरू का है 15 और 12, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखिए 60 इसमें सिर्फ एक ही जगह है, इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कर देते हैं। अब बात आती है एक्स और वाई की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम में बड़ा घात देखते हैं। तो x का यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x पावर 2 है, बड़ा घात x पावर 3 हुआ, तो x पावर 3 बड़ा घात ले लिए। y का देखिए y पावर 4 है, यहाँ पे y पावर 5 है, y का बड़ा घात y पावर 5, यहाँ पर y पावर 5 ले लिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, 60 × x³ × y पावर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा नंबर। वीडियो पॉज करके खुद एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिर चलते हैं देखते हैं क्या दिया गया है। 6x ब्रैकेट में x y माइनस वाई और 8 × x पावर 4y माइनस XY का एलसीएम निकालना है हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, नंबर्स का पहले देख लीजिए, या फिर चलिए पहले बदल लेते हैं, ठीक है। जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि गुणनखंड के रूप में हमको लिखना होता है, ठीक है। अभी ये प्रॉपर गुणनखंड के रूप में दोनों नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये कितना हो जाएगा 6x, y यहाँ भी है, y यहाँ है, दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए। तो y आ गया बाहर, यहाँ पे बचेगा x - 1, ठीक है, x - 1, क्योंकि यहाँ से y बाहर निकाले तो x बचा, यहाँ से y बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये बन गया अब किस रूप में हमारा, यहाँ पर गुणनखंड के रूप में। इसको देखिए तो ये कितना हो जाएगा 8 का 8 ही रहेगा। अच्छा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y है, तो x y कॉमन आ जाएगा, यानी x भी आ गया, y भी आ गया बाहर। तो जब यहाँ से x आएगा तो यहाँ पे बचेगा x³ है ना, क्योंकि एक ही x बाहर निकाले हैं तो 3 x तो बचेगा ना। अभी यहाँ पर y बाहर आ गया तो यहाँ पे y होगा नहीं, माइनस XY बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा।
अब इसके बाद देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये गुणनखंड के रूप में, प्रॉपर गुणनखंड के रूप में नहीं है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा अलजेब्रा का कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। तो कितना हो जाएगा 8xy, a हमारा x है, b हमारा 1 है, इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो a माइनस बी यानी x माइनस 1, और फिर इसके बाद क्या लगाना है a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी x इंटू 1 तो x ही आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर पूरे तरीके से गुणनखंड के रूप में टूट चुका है। अब चलिए, तो हमको एलसीएम निकालना है, तो सारे गुणनखंडों का हम बड़ा बड़ा पावर लेंगे, है ना, बड़ा बड़ा घात ले लेंगे। देख लीजिए, चलिए 6 और 8 का एलसीएम पहले देखते हैं। तो 6 और 8 हम क्या बोले थे, बड़े वाले को लेना है। बड़े वाला 8 को देखिए, तो इस 8 में क्या इसका कोई भाग है? देखिए, इसको क्या करेंगे, 3 गुणे 2 में तोड़ दीजिए, है ना। तो ये जो 2 है इसमें भी है, तो जो इसमें है उसको छोड़ दीजिए, जो बचा है उसको ले लीजिए, यानी 8 और गुणे 3, बड़े वाले में इसका जो भाग नहीं है उसको ले लीजिए, 8 त्रिक 24, यानी शुरू में हमारा 24 आना चाहिए इन दोनों के एलसीएम में। तो एलसीएम में कितना आ गया, 24 आ गया शुरू में। ठीक है, 24 में 3 जगह है, तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं x की, तो x का बड़ा घात कहाँ पर है? x का पावर 1 यहाँ भी है, x का पावर 1 यहाँ भी है, यानी पावर 1 ही है बड़ा, तो x ले लिए। y देखिए, y का पावर 1 यहाँ है, y का पावर 1 यहाँ भी है, तो y भी हमारा आ गया साथ में। x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 पावर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी एक ही पावर है, यहाँ भी एक ही पावर है, तो एक ही पावर ले लीजिए, तो x माइनस 1 1 का पावर। अब ये भी तो एक गुणनखंड है, इसका पावर अधिकतम क्या है, 1 ही है, तो इसको भी ले लीजिए, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, कितना हो गया ये 24xy। अब इन दोनों को गुणा करने पर यही ना आएगा भैया, क्योंकि इसको तोड़े थे हम इसमें और इसमें, तो जब इन दोनों गुणा करेंगे तो यही ना आएगा, यानी कितना आ जाएगा x क्यूब माइनस 1। तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपको, है ना। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को करना होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस करते रहेंगे जब आप लोग, तो ये और आसानी से बहुत जल्दी होता जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को करते हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है ना, अलजेब्रा के ही क्वेश्चन है, एलसीएम पर आधारित। देखिए क्या दिया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी का एलसीएम क्या होगा। HCF तो आप इसका चुटकियों में बता सकते हैं कि a माइनस बी होगा। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी तीनों में होगा, है ना। तो एलसीएम HCF बता सकते हैं, लेकिन एलसीएम में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, हम लिख सकते हैं a माइनस बी, अभी फॉर्मूला बताए थे, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पहले वाले का हुआ, है ना, गुणनखंड। इसका गुणनखंड क्या होता है आप लोग जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही ना होता है। अच्छा, ये क्या है, a माइनस बी है। अब देखिए, जो सभी गुणनखंड है उनका बड़ा बड़ा घात लेना है, तो यहाँ पर a माइनस बी का पावर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो पावर बड़ा 1 ही ना हुआ, यानी a माइनस बी का पावर 1। ठीक है, ये एलसीएम हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पर, a प्लस बी भी है, तो a प्लस बी भी है हमारे पास, तो a प्लस बी को ले लीजिए, है ना। 1 प्लस बी का बड़ा घात क्या है, 1 ही है, तो a प्लस बी को भी ले लीजिए। अब इसका भी तो बड़ा घात 1 ही है, यानी यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर, इतना। अब सबका बड़ा बड़ा घात ले लिए, सारे जो हमारे गुणनखंड थे उनका बड़ा बड़ा घात हम लोग ले लिए, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, कुछ चीज़ यहाँ पर और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, a माइनस बी इंटू ये वाला,
ये और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को। भाई इसका गुणा करेंगे तो यही ना आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये अकेला बचा हुआ है बेचारा, इसको a प्लस बी को लिख लीजिए। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए कौन सा करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी। यहीं पर आपसे अगर पूछता कि HCF क्या होगा इसका, तो HCF आप तुरंत बता सकते हैं कि जो कॉमन होता है उसका छोटा घात। तो कॉमन देखिए तीनों में a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी तीनों में है, तीनों का जो छोटा घात है वो एक ही है। तो यहाँ पर HCF जो हो जाता वो a माइनस बी का पावर 1 हो जाता, यानी a माइनस बी ही हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। 5वां नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है 6x स्क्वायर जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड 8x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर एंड 12x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इन तीनों का HCF हमको निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्त निकालनी है हमको HCF। अब यहाँ पर LCM नहीं निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF में हमने क्या बताया था कि जो कॉमन होता है, सभी में कॉमन होता है वो HCF होता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो नंबर्स हैं इनमें इनका HCF आप अगर ऐसे निकालेंगे गुणनखंड कर करके तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप ऑप्शन से मैच करिए। देखिए तो HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। ठीक है, मतलब जो भी जिनका भी HCF निकाल रहे हैं हम, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे जिसका भी हम HCF निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़े वाले को पकड़िए, तो बड़ा हमारा यहाँ पर क्या है, 2 है 4 है 3 है 2 है ना, तो बड़ा वाला 4 है। तो बड़े वाले से चेक करिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 4, तो क्या ये 4 तीनों को काटेगा, इसको तो काट देगा, इसको तो काट देगा, लेकिन इसको नहीं काटेगा। इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता, पहला ये खारिज हो गया, ये हो ही नहीं सकता भाई। इसका 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 तीनों का HCF जो है 4 आ ही नहीं रहा है, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। बात करते हैं फिर उसके नीचे आते हैं तो 3 की, तो 3 जो है 6 को काटेगा 12 को काटेगा लेकिन 8 को नहीं काटेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो देखिए क्या 2 इन तीनों को काटेगा, इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, लेकिन हाँ सही यहाँ पर सही बात है कि तीनों को काट देगा। ठीक है, तो HCF कितना हो गया, एक तो 2 आ गया, 6 8 और 12 का HCF 2 आ गया। ठीक है, 2 ही ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या होगी जो तीनों को एक साथ काटेगी यानी विभाजित करेगी। अब HCF में क्या करते हैं हम लोग, सभी में जो कॉमन है कॉमन का छोटा घात लेते हैं यानी छोटा पावर लेते हैं। तो x x x तीनों में है, इसका छोटा घात x पावर 1 है ना, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे x क्यूब है। y पे देखिए क्या y तीनों में है, y y y तीनों में है, तो छोटा घात क्या है y का, यहाँ पर y स्क्वायर है क्योंकि 2 जगह y क्यूब है। ठीक है, y स्क्वायर, और z का छोटा घात z z z तीनों में है, कॉमन है, इसलिए z का छोटा घात 1 हो जाएगा यहाँ पर z। ऑप्शन मैच कर लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर, भाई नंबर्स के लिए हम जानते हैं कि HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को एक साथ काट दे। तो हम पहले बड़े वाले को चेक करेंगे, 4 तीनों को एक साथ नहीं काट रहा है, 3 भी जो है वो 2 को काट रहा है लेकिन 1 को नहीं काट रहा है। हाँ 2 जो है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 2 ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन हमको आगे भी चेक करना पड़ेगा, तो छोटा छोटा घात हम लोग ले लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उनमें मज़ा आया होगा और आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए जब आप किसी भी वीडियो को पूरा देखते हैं तो वहाँ पर जो टीचर है वो आपको छोटी छोटी बातें बताता है और वही छोटी छोटी बातें आपके कैलकुलेशन में इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, उनसे आप उन छोटी छोटी बातों को पकड़कर आप अपना जो कॉमन सेंस है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप कहीं पर भी मत किया करिए। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन हो गया, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये दिए गए है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी और a स्क्वायर बी सी का HCF क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है उसका छोटा घात। तो देखिए अब 4 ठो दे दिए ना, तो चारों में कॉमन चीज़ ढूंढिए।
ए ए ए ए ए क्या है, सभी में कॉमन है, तो ए को पकड़िए, है ना। ए का, अब ए का छोटा घात देखना है कहाँ पर है, तो ए का पावर 1 यहाँ पर है, तो ए का पावर 1 हो गया। ऐसे ही बी देखिए कॉमन है सभी में, बी 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 बी, हाँ सभी में कॉमन है, छोटा घात 1 है ना। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो छोटा घात b पावर 1 हमने ले लिया। बात करते हैं सी की, तो सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों में है सी, इसका मतलब कॉमन है, और कॉमन का छोटा घात c पावर 1, यानी c ही हो गया। तो a इंटू बी इंटू सी, यही आपका HCF निकल कर आ जाएगा, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसका LCM कितना होगा, तो LCM में हम क्या देखते हैं कि जो बड़ा घात होता है, सभी फैक्टर्स का जो बड़ा घात होता है उसको देखते हैं। तो अब देखिए a का बड़ा घात 3 2 1 2 है ना, तो बड़ा घात 3 हो जाएगा। तो LCM की अगर बात करें इसकी, तो LCM कितनी हो जाएगी, a³ पहला। b में देखिए b का बड़ा घात कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, ठीक है, तो बड़ा घात 3 ही होगा, यानी ab³ हो गया। अब c पे चलिए, तो c का बड़ा घात देखिए, c का बड़ा घात 3 2 1 1, यानी 3 बड़ा घात, बस हो गया इतना, a³ b³ c³। अब बाकी कुछ नहीं बचा है ना, तो सबका बड़ा घात हमारा LCM हो जाएगा, a³ b³ c³। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर दिया गया है a³ प्लस b³ a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनमें कॉमन क्या है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी एक चीज़ यहाँ पर गलत हो गया, गलत ये हुआ था कि यहाँ पर a² माइनस b² है। ठीक है, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया था, तो ये चीज़ दिया गया है, इसका HCF बताना है हमको। तो सबका पहले गुणनखंड कर लीजिए, a³ प्लस b³ है ना, a³ प्लस b³, इसको आप कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता होगा। हमने बताया था a माइनस बी का a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और यहाँ पर a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दो जगह चेंज होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन अगर यहाँ पे बीच में प्लस लग गया तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाता है। यानी इसका जो गुणनखंड होगा वो a प्लस बी, यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, और अंदर में जब हम लिखेंगे तो ए बी के जगह पर ए बी के साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है, ऐसे हो जाता है, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड a प्लस बी का होल क्यूब है ना भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या है कि ये दो बार है, a प्लस बी दो बार है। इसको देखिए a² माइनस b² है, तो इसका तो आप जानते ही होंगे a प्लस बी और a माइनस बी, इतना हो जाता है। अब देखना है कि HCF यानी कॉमन का छोटा घात, तो कॉमन क्या है, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, तीनों में a प्लस बी है और इसका छोटा घात 1 ही है, यानी a प्लस बी का छोटा घात पावर 1, यानी a प्लस बी ही आएगा। और देखिए क्या और कुछ कॉमन है, नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन हमारा a प्लस बी था, उसका छोटा घात ले लिए यानी 1 ले लिए, यही हमारा HCF आ जाएगा, HCF। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये देख के, सिर्फ आप देख के बता सकते हैं। आप मन में इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि इसमें a प्लस बी आता है, इसमें भी a प्लस बी आएगा, इसमें भी a प्लस बी आएगा। ठीक है, तो तीनों में a प्लस बी आ रहा है, हमारा HCF हो जाएगा a प्लस बी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अब हम लोग कुछ एक आध दो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, उस रूप में अगर कुछ चीज़ दिया है तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक ना, गुणनखंड करने के पश्चात उनका LCM और HCF निकालेंगे। तो दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दे दिया हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका हमको पहले गुणनखंड करना है, फिर उसका HCF निकालना है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक ना, आपको गुणनखंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि आप गुणनखंड भी सीखें, है ना। बहुत ही कम समय में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर देखिए,
तो जब भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसको क्या करना है, शुरू वाले और लास्ट वाले को यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो हमारा कांस्टेंट है कांस्टेंट टर्म उसको गुणा कर देना है। तो 15 और -12 को मल्टीप्लाई कीजिए। पहले हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके करेंगे। तो क्या करिए, 15 और -12 का मल्टीप्लाई करिए। तो 15 और -12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 दाहम 150 और 30 180 आ जाएगा, यानी 180 -180, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर साइन आएगा वही हमको करना है। माइनस साइन आया इसका मतलब घटाना है, प्लस साइन आता है इसका मतलब जोड़ना है। तो ऐसा दो संख्या देखिए कि घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर 180 आ जाए। तो अगर हम देखें कि 18 और 10 है ना, 18 और 10 का जब गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, और घटाने पर 8 हमारा आता है कि नहीं, देख लीजिए 18 - 10 8 आएगा। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, ध्यान रखिएगा प्लस है, तो हम इसको प्लस करेंगे इसको माइनस करेंगे तभी तो हमको मिलेगा। बड़ा वाला संख्या प्लस में होना चाहिए और -10 तभी तो हमारा प्लस में 8 मिलेगा, ठीक है। बस आपका गुणनखंड हो गया। तो एक होगा x + 18 और एक होगा x - 10। अब आगे थोड़ा सा और करना है आपको। क्या काम करना है, देखिए, ये जो अगर x² के बगल में 1 होता तब हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, लेकिन x² के बगल में 15 है तो 15 को यहाँ भी भाग कर दीजिए और 15 को यहाँ भी भाग कर दीजिए, बस आपका काम हो गया। इसको 3 से काटिए तो 3 × 6 = 18, इसको 3 से काटिए तो 3 × 5 = 15, और इसको अच्छा ये तो नहीं कट रहा है हमारा, है ना, ये नहीं कट रहा है, अच्छा कट रहा है, 5 से कट रहा है तो 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, ठीक है। बस गुणा कर दीजिए। तो 5 नीचे है तो 5 को हटाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो 5x प्लस इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 हट जाएगा यानी 6 बचेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें बटे में 3 है तो 3 हटाने के लिए 3 से गुणा करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और -2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो पहले वाले का गुणनखंड कितना आ गया, 5x + 6 और 3x - 2। तो पहले वाले का गुणनखंड आया 5x + 6 और 3x - 2, पहले वाले का इसका आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर, फिर से वही काम करना है आपको। इसको हटाइए, देखिए 2-3 ठो करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करिए, 3 और गुणे -2 आ गया -6, माइनस आया इसका मतलब घटाना है, यानी घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो इसको तोड़िए 3 और 2 में, 3 - 2 करेंगे तो +1 आ जाएगा, यानी ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि +1 लाना है हमको। तो बस हमारा हो गया x + 3 और x - 2। अब क्या करना है, x² के बगल में 3 है तो 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर 3 से इसमें भी 3 से इसमें भी, बस आपको कुछ नहीं करना, ये तो कट जाएगा, x + 1 आ गया, और इसमें से 3 हटाने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 से गुणा होगा तो 3x और माइनस यहाँ पे 3 से गुणा होगा तो 3 कट के 2 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको। अब गुणनखंड करना आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरे नंबर इसका गुणनखंड कितना आ गया, x + 1 और 3x - 2। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि HCF क्या होता है, जो कॉमन होता है वही ना होता है। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें अभी तक कॉमन क्या आया है, 3x - 2, 3x - 2। क्या ऑप्शन में ये कहीं पर दिख रहा है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, आप बस मार दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। आगे और करते हैं, इन दोनों का भी गुणनखंड करते हैं। चलिए इसका देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, दोनों का x कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 3x, है ना, और माइनस यहाँ से x कॉमन आया तो 2 बचेगा। तो 3x - 2, 3x - 2, 3x - 2, 3 में अभी तक आ चुका है, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या आता है। शुरू लास्ट को गुणा करिए, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। 9 और 4 को गुणा करिए, 9 + 4 है ना, 9 और +4 को गुणा करेंगे तो प्लस का 36 आएगा। 36 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर प्लस आया है, इसका मतलब जोड़ने पर 12 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 6 और 6 लेते हैं, है ना,
तो 6 और 6 को जोड़ने पर 12 आएगा और गुणा करने पर प्लस का 36 आ जाएगा। साथ में यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि -6 और -6 -12 हो जाएगा और -6 और -6 प्लस का 36 हो जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। तो पहला क्या होगा x - 6 और दूसरा होगा x - 6। बस इसमें आपको ये जो शुरू में लगा है 9 उसको बटे कर देना है। तो यहाँ पर 9 का भाग, यहाँ पर भी 9 का भाग, इसको काट दीजिए 3 से, तो 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, गुणा कर दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 3x - 2, ये भी 3x - 2। तो इसके इस लास्ट वाले के 2 ठो गुणनखंड आया 3x - 2 और 3x - 2। अब देखिए चारों में कॉमन क्या है, 3x - 2 है ना, तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए आप इतना टाइम लगाएंगे तो आपका जो और क्वेश्चन है वो छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए जो सबसे छोटा है ना उसको पकड़िए, जो सबसे छोटा है उसको पकड़िए। देखिए अब यहाँ पर छोटा कौन सा है, ये वाला है हमारे पास। देखिए 3x² - 2x ये सबसे छोटा है। इसमें से दोनों में से x कॉमन लीजिए तो बचेगा 3x - 2। अब ये जो या तो x सभी में होगा या तो 3x - 2 सभी में होगा, तभी तो हमारा HCF आएगा, है ना भाई। HCF का क्या मतलब है, जो सभी में होगा। तो x को अगर देखा जाए तो x कहीं पर भी नहीं है, ऑप्शन में भी x नहीं है, ठीक है। 3x - 2 सभी में हो सकता है क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड आया, 3x - 2 सभी में हो सकता है। तो क्या यही चीज़ ऑप्शन में भी दिया है HCF के मामले में, तो हाँ दिया है, इसका मतलब यही हो जाएगा हमारा। तो आप ऐसे भी थोड़ा सोच सकते हैं, ठीक है। आपको इतना लंबा चौड़ा गुणनखंड करने का ज़रूरत नहीं है, हम तो बस आपको गुणनखंड सिखा रहे थे कि कैसे कम समय में करना है आपको गुणनखंड, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं यहाँ पर एक सवाल हम लोग और करते हैं, अपना लास्ट सवाल। चलिए अपना यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2x³ - 16 और x² - 4 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम यहाँ पर निकालना है हमको। तो देखिए एलसीएम सबसे पहले तो गुणनखंड करना है आपको, ठीक है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, कॉमन ले लीजिए 2 को। पहली बात तो कॉमन हो गया 2, बचा क्या अंदर, x³ - 8 बचेगा, ठीक है। अब इस 8 को आप लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब। हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं a³ - b³ का, ताकि हम इसको आगे भी यहाँ पर गुणनखंडित कर सकें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b यानी x - 2 और a² + ab + b², ठीक है। तो a² यानी x² + ab यानी 2x हो जाएगा और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया, ठीक है। ये चीज़ है ना इसका गुणनखंड। अब बात करें दूसरे नंबर की, तो x² - 4, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² - b² यानी फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर x - 2 और x + 2 यानी 2 चीज़ें यहाँ पर गुणा हो गई, ठीक है। a - b, a + b का फॉर्मूला लगा है, a² - b² है, इसलिए हमको एलसीएम देखना है। तो सबका बड़ा बड़ा घात देखना है, 2 का 2 इसमें है तो 2 का बड़ा घात 2 ही होगा। तो देखिए ऑप्शन में 2 आ गए ना एलसीएम में, है ना, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा। आगे बात करें, x - 2 यहाँ भी है, x - 2 यहाँ भी है, इसका बड़ा घात क्या है, x - 2 यही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद बात करें, इसका बड़ा घात यही चीज़ है ना, x² + 2x + 4। अब x + 2 बचा ना, तो इसका बड़ा घात क्या है, x + 2 ही है। बस आपको बड़े बड़े घात सभी का ले लेना है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। x - 2 और इस चीज़, ये दोनों को जब गुणा करेंगे तो यही चीज़ ना बनेगा, क्योंकि इसी से तो ये गुणनखंडित हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करने पर ये वाला बन जाएगा, यानी ये हो गया 2 और x³ - 2 का क्यूब यानी 8 बनेगा, और x + 2 ये किनारे है तो इसको x + 2 को किनारे रख दीजिए। अब आपके ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। यहीं पर आपसे अगर पूछा जाए कि इसका HCF कितना होगा,
HCF। तो कॉमन पार्ट को देखिए, कॉमन भाग क्या है दोनों में, x-2 x-2 दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा HCF इस चीज़ का। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर, और उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया जाएगा, शानदार ट्रिक्स बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद।